ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने वाले हैं और इसके लिए वहां पर राजनीतिक गर्मी, जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक जो चल रहा है, सभी लोग कुर्सी के लिए जिस तरीके का वहाँ पर कर्नाटक के बाद नाटक चल रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। जहाँ एक तरफ सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ कहा जाए कमर कस लिया है और जो वो यात्रा कर रहे हैं और इससे पहले अनशन भी किए थे, तो इस पर आज मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। और ये प्रेडिक्शन इसका लगभग एक वर्जन 1 भी आपको रिलीज़ किया गया था इसी चैनल पर और उस वीडियो में भी लगभग यही चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अब ये इनके चार्ट से स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा है। इनका वास्तविक चार्ट, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरे पास है और इस चार्ट के बिहाफ पर मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि जो आने वाला समय रहेगा, क्योंकि अब मन में प्रश्न यही उठ रहा है कि ये कांग्रेस को छोड़ देंगे या कांग्रेस का ही कोई ऐसा प्लान है जो ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनका जो जन्म हुआ था 7 सितंबर 1977 में जन्म हुआ था और 5:28 सुबह का समय था। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। तो इन पर मैं कुछ विश्लेषण किया हूँ और मैं चाहता हूँ इस विश्लेषण को आराम से सुनिए और इनकी कुंडली भी साथ में डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। जिनको विश्लेषण समझना है और जिनको प्रेडिक्शन सुनना है वो आराम से इसको सुन सकते हैं। देखिए, इनकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली बनती है और सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो दुबले पतले लंबे सामान्यता होता है। अगर लग्नेश भी स्ट्रांग पोजीशन पर हो तो लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है, स्वगृही है, तो निश्चित रूप से दुबला पतली जो पर्सनालिटी है, लंबी पर्सनालिटी, वो इनके शरीर से दिखाई देती है कि सिंह लगन के ही हैं। और साथ में इनके लगन में बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बुध वक्री है और अस्त है, इसलिए अस्त बुध है तो ये फॉर्मेशन पूरे तरीके से नहीं होगा। शनि 0 डिग्री के हैं और राहु द्वितीय भाव में 23 डिग्री के, केतु 23 डिग्री के अष्टम भाव में और प्रबल काल सर्प दोष से दूषित हुई कुंडली है। देखिए, सिंह लगन की कुंडली में अगर आप देखिएगा, अगर कोई योगकारक ग्रह होता है तो एक तो लग्नेश सूर्य होते हैं, एक भाग्येश पंचमेश जो बृहस्पति देव होते हैं वो दूसरे सबसे अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं। और बुध से सूर्य का बुध के साथ जो न्यूट्रल स्वभाव है, लेकिन बुध सूर्य को जो मित्र मानता है, उसका भी एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो सामान्यतः इस लगन की कुंडली में अच्छे परिणाम देते हैं, मंगल, बृहस्पति और सूर्य। अभी जो मैं पूरा एनालिसिस इनका कर रहा था तो ये पहले भी मतलब इनका जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, सभी लोग जानते हैं कि राकेश पायलट जी के ये संतान हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये बहुत पहले इनकी फैमिली बैकग्राउंड आप लोगों ने सुना होगा, हर तरीके के पोस्ट वो लगभग पा चुके थे। और ये इन्होंने अपनी शिक्षा जो है सेंट स्टीफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी और उसके बाद 2004 में दौसा राजस्थान से इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और पहले ही लोकसभा चुनाव में वो विजयी भी हुए हैं। इसके बाद 2009 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें भी विजयी हुए। 2013 के चुनाव और 2018 में सभी, यानी लगातार 4 बार ये चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि इनका जो समय चलता है, जो भी अभी तक का जो समय रह चुका था, उसमें इनको सफलता एज आ चीफ मिनिस्टर नहीं मिली थी। और अशोक गहलोत के साथ जो तनातनी हुई थी, एक बार अटकलें जो बीच में चल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया और उसके बाद इन्होंने बहुत दिमाग से काम किया है।
देखिएगा कितना पेशेंसली ये वहाँ पर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि असली काम जो है वो चुनाव के समय ही करना है। और यही मैंने प्रेडिक्शन में भी दिया था कि असली काम चुनाव आते आते ही करेंगे और कांग्रेस से ये निश्चित रूप से अलग हो जाएंगे। कल के वीडियो में भी मैंने जो कांग्रेस का चार्ट दिखाया था आपको, मीन लगन का, लगन में केतु था और सप्तम में राहु चंद्रमा था, तो मैंने भी यही बताया है कि जैसे जैसे चुनाव अब पास आता जाएगा, इनके जो खुद के लोग हैं इनमें आपस में ही कहा जाए कि चुनाव को लेकर तोड़ मोड़ की राजनीति होती रहेगी, यानी अपने ही लोग जो रहेंगे वो बागी बनेंगे। और इस क्रम में ये तो सचिन पायलट की कुंडली निश्चित रूप से इस समय जो चल रही है वो बहुत कहा जाए स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंचने वाली है। हालांकि इससे पहले का जो समय था इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन 4 बार लोकसभा में जीत जाना और साथ में इनकी जो बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हुई थी 1996 में स्टार्ट हुई थी और 2012 तक बृहस्पति चला, तो इन्होंने एजुकेशन किया और राजनीति में पूरे तरीके से यहाँ है। अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव में जाकर बैठे हुए थे, तो एकादश भाव का जो बृहस्पति होता है निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और खुद अपने घर को देख रहा था 7वीं दृष्टि से, तो माइंड भी अच्छा और पॉलिटिकल अप्रोच भी अच्छा। राहु के साथ बैठे थे तो मतलब राहु राजनीति का कारक है, तो माइंड में भी राजनीति और परिवार से तो जुड़े राजनीति से ऑलरेडी हैं ही। अब मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि आने वाला जो समय रहेगा ये निश्चित रूप से तोड़कर अपने आप को हटाकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही इनका डेविएशन होने वाला और बहुत जल्द अब ये देखने को मिलेगा। मेरा जो डेडलाइन है ये सितंबर के आसपास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर के आसपास ऐसा हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो लगातार कंटिन्यू रहेगा। ये जो मुद्दा उठा रहे हैं उसको लेकर पार्टी एक्शन भी लेगी, लेकिन उससे पहले इनका अब मूड लगभग पूरे तरीके से कहा जाए स्ट्रिक्ट हो चुका है कि मुझे क्योंकि इनके माइंड में भी चल रहा है कि कांग्रेस इस समय जो प्रदर्शन की है राजस्थान में अभी तक, उससे ये खुद भी असंतुष्ट है, तो इनको अपने करियर की चिंता है और इसलिए ये वहाँ से हटने वाले भी हैं। और साथ में इनको सीएम का पोस्ट भी नहीं मिला और हर तरीके से इन्होंने अपने आप को बहुत दिमाग लगाकर, मैं ये कहूँगा कि शांत होकर चुपचाप बैठे हुए थे। और जैसे ही इनका समय आ रहा है और शनि के अंदर चंद्र चल रहा है, जनरली शनि के अंदर चंद्र अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन जब सिंह लगन की कुंडली कहा जाए तो उसमें जो चंद्र होता है वो द्वादशेश हो जाते हैं और शनि लगन में बैठे हैं, 0 डिग्री के हैं लेकिन गणति कारक हैं। अगर जैमिनी ज्योतिष में देखा जाए तो गणति कारक है, यानी ऑब्स्टेकल्स पैदा करने वाली है। कुंडली भी कहा जाए तो कालसर्प योग से परिपूर्ण कुंडली है। तो अभी इस परिस्थिति में एक ऐसा समय बन रहा है जब बृहस्पति से चंद्रमा की दशा चल रही है, शनि से चंद्रमा द्वादश वाली समय चल रही है, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन, चेंज करना, पार्टी को चेंज करना, ये सभी कुछ यहाँ पर इनके चार्ट में दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्दी आप देखिएगा सितंबर के आसपास ये अलग हो जाएंगे और चुनाव के बाद ये सीएम का पोस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर अंतिम गणना करूंगा। फिलहाल अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुंडली कालसर्प दोष से भी दूषित कुंडली है और साथ में जो दशा चल रही है शनि की दशा चल रही है और शनि जो अगर गणति कारक यहाँ पर नहीं होते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, तब तो ये आगे निकल जाते। और सिंह लगन में जो शनि देव होते हैं वो मारक भी होते हैं और जैमिनी से भी ये ऑब्स्टेकल को क्रिएट कर रहे हैं। तो ओवरऑल पूरा एनालिसिस यही कह रहा है कि सीएम का पोस्ट मिले या नहीं मिले, लेकिन ये कांग्रेस से बहुत जल्दी अलग होने वाले हैं। राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी इस पर आगे अपडेट ज़रूर करूंगा। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।